आज उत्तर प्रदेश की ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री का एक हिस्टोरिक दिन है। उत्तर प्रदेश जहां देश में एक्सप्रेसवेज में लीड कर रहा है, वहीं अब मेट्रो कनेक्टिविटी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बाद अब इस लिस्ट में शामिल होने जा रहा है मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का 7वां शहर होगा जहां मेट्रो की सुविधा होगी। मेरठ सिर्फ एक और मेट्रो सिटी नहीं बन रहा है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरे देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को चेंज कर सकता है, क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाली हैं और ये एक्सपेरिमेंट इंडिया में पहली बार हो रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का ये कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर लंबा है, जो स्टार्ट होता है दिल्ली में सराय काले खां से और जाता है ऑल द वे मोदीपुरम तक। इसमें 14 नमो भारत के स्टेशन होंगे जो मेन लाइन पर होंगे, प्लस 2 स्टेशन और होंगे। एक होगा दिल्ली में जंगपुरा नमो भारत स्टेशन, जहां पर स्टेबलिंग यार्ड होगा। अभी इस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरा स्टेशन है दुहाई डिपो स्टेशन, जो ऑपरेशनल है। मेरठ मेट्रो का कॉरिडोर मेरठ साउथ के स्टेशन से लेके मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक होगा। मेरठ मेट्रो के 13 स्टेशन होंगे, जिनमें 4 स्टेशन कॉमन स्टेशन होंगे, यानी इन स्टेशन पर आपको नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों की सुविधा मिलेगी। 82 किलोमीटर में 70 किलोमीटर है एलिवेटेड सेक्शन और 12 किलोमीटर है अंडरग्राउंड सेक्शन। फिलहाल ट्रेन न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक चल रही थी और आज 22 फरवरी 2026 से सराय काले खां से लेके मोदीपुरम तक का सेक्शन ओपन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। यानी दिल्ली से मेरठ का सफर अब और फास्ट, सेफ और कंप्लीटली स्मूथ हो जाएगा। पूरे कॉरिडोर के ओपन होने के बाद सराय काले खां से लेके मोदीपुरम तक का सफर 1 से सवा घंटे में पूरा होने वाला है। नमो भारत ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर की। अभी के लिए ये ट्रेन है 6 कोच की, लेकिन इसको फ्यूचर में एक्सटेंड करने का ऑप्शन है। इसमें एक कोच है प्रीमियम कोच और एक कोच होने वाला है लेडीज के लिए, जो प्रीमियम कोच के ठीक साइड वाला होगा। इसमें चार्जिंग पॉइंट, सामान रखने के लिए ऊपर की तरफ रैक, सभी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम जैसी और भी काफी सुविधाएं आपको प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों के अंदर मिलने वाली है। ये कोई नॉर्मल मेट्रो नहीं है, ये सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन है जो एनसीआर की सिटीज को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। अब बात करते हैं मेरठ मेट्रो की। मेरठ मेट्रो की ट्रेन 3 कोच की होगी। इसका स्ट्रेच होगा 23 किलोमीटर लंबा। इसमें टोटल 13 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो की ऑपरेशनल स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर की, जो इसे हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो बनाती है। नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों को एल्स्टॉम ने बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरठ मेट्रो चलेगी नमो भारत के साथ सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मेरठ के 4 स्टेशन पर दोनों की सर्विस मिलेगी, जो होंगे मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम। यहाँ प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर आप नमो भारत से आ रहे हो तो सेम प्लेटफॉर्म से दूसरी साइड मेट्रो मिल जाएगी। ना सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, ना लिफ्ट का यूज करना है, ना अलग टिकट लेना है, एक ही टिकट में पूरा सफर। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेम ट्रैक पर किस तरीके से चलने वाली है। दोस्तों, ये है रिठानी का स्टेशन। इस स्टेशन पर आपको सिर्फ मेरठ मेट्रो की सुविधा मिलने वाली है, इसीलिए आप देख सकते हो इस स्टेशन पर 4 ट्रैक्स हैं। साइड के जो ट्रैक्स हैं वो है मेरठ मेट्रो के लिए और बीच के जो ट्रैक है वो है मेन लाइन। तो शताब्दी नगर की तरफ से आ रही है मेरठ मेट्रो, जो स्टेशन पर पहुंचने के बाद में लूप लाइन पर आ जाएगी, यानी प्लेटफॉर्म वाली लाइन पर। और दोस्तों, इसके ठीक पीछे आ रही है नमो भारत। नमो भारत आएगी मेन लाइन पर। इसका यहाँ पर स्टॉप नहीं है, इसीलिए ये नॉन स्टॉप यहाँ से निकल जाएगी।
और अब बारी है मेरठ मेट्रो की। इसका अगला स्टॉप होगा पड़तापुर। अब शताब्दी नगर की तरफ से नमो भारत को आने में समय है, उससे पहले ये मेरठ मेट्रो पड़तापुर के स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इन केस पीछे से अगर नमो भारत आएगी तो ये ट्रेन वहीं पे वेट करेगी, वरना मेरठ साउथ के स्टेशन पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों सारा गेम टाइमिंग का रहने वाला है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पर चलेंगी। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ड्रोन शॉट और दिखाता हूँ रिठानी स्टेशन का। यहाँ पे जैसा आपको पता चल चुका है, अभी तक नमो भारत का स्टॉपेज नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड से नमो भारत आ रही है और नॉन स्टॉप ही यहाँ से क्रॉस कर जाएंगी। ये परफेक्ट टाइमिंग थी। इसको रिकॉर्ड करके मेरे को इतनी खुशी हुई थी, मैं आपको लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इस कॉरिडोर का सराय कालेखा का स्टेशन एक मल्टी मॉडल हब के रूप में डेवलप हो रहा है, जहां नमो भारत के साथ साथ दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और वीर हकीकत राय ISBT सराय कालेखा के साथ में कनेक्टिविटी मिलेगी। आनंद विहार भी एक और मल्टी मॉडल हब होने वाला है, जहां नमो भारत के साथ साथ दिल्ली मेट्रो पिंक और ब्लू लाइन, स्वामी विवेकानंद ISBT आनंद विहार, कौशाम्बी बस स्टैंड और आनंद विहार रेलवे स्टेशन के साथ में कनेक्टिविटी मिलेगी। गाजियाबाद स्टेशन सबसे ऊंचा स्टेशन है इस पूरे कॉरिडोर का। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये यूपी के लिए एक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन है, जहां एक्सप्रेसवे में लीड करने के बाद अब उत्तर प्रदेश मेट्रो और रीजनल रेल में भी देश को डायरेक्शन दे रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर है? कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। बाकी मैं ट्रैवल भी करने वाला हूं एज पैसेंजर इस कॉरिडोर पे नमो भारत में, सराय कालेखा से लेके मोदीपुरम के स्टेशन तक। मोदीपुरम के स्टेशन से मेरठ साउथ के स्टेशन तक मैं मेरठ मेट्रो में ट्रैवल करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।